पुतिन का मास्टर प्लान। यूक्रेन तो सिर्फ बहाना है, सोवियत संघ बनाना है। थर थर कांपा यूरोप जब एक एशियाई शेर दहाड़ा। भाई हम तो रशिया को एशियाई कंट्री ही मानेंगे, क्योंकि रशिया एशिया और यूरोप यूरेशियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। 77% रशिया जो है वो एशिया में पड़ता है और 23% यूरोप में पड़ता है। जानते हैं उस 23% में कितना बड़ा भाग है यूरोप का? रशिया यूरोप का ऑलमोस्ट 40% हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। मतलब ताकतवर कितना है यूरोप में रशिया, ये आप खुद समझ सकते हैं। वेस्टर्न मीडिया और अमेरिकी नेतृत्व पुतिन के यूक्रेन के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस को पुतिन का पर्सनल मिशन मान रहे हैं। उनका कहना है कि पुतिन कोल्ड वॉर की हिस्ट्री को फिर से लिखना चाहते हैं, लेकिन इस बार कलम रूस की होगी, ये तो पक्का है। दुनिया की सुपर पावर्स अमेरिका और नेटो कंट्रीज रूसी आर्मी को रोकने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। बाइडेन बार बार इस पूरे सिचुएशन के पहले लगभग गीदड़ भभकी सी ही पंक्तियों में और रूस को नतीजा भुगतने की चेतावनी जरूर दे रहे थे, लेकिन अब उनका बयान भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि अमेरिकी फौज यूक्रेन में रशियन मिलिट्री के खिलाफ नहीं उतरेगी। यूक्रेन के राष्ट्र नेता जेलेंस्की लगभग धोखे की सिचुएशन में रहेगा और आज कराह कराह कर कह रहे हैं कि उन्हें अमेरिका ने और 21 यूरोपियन देशों के राजनेताओं ने सीधे धोखे में रखा। यूक्रेन अकेला छोड़ गया। इससे अमेरिका की साख पर भी सवाल है दोस्तों। पहले अफगानिस्तान, फिर यूक्रेन, और यूक्रेन तब जब अमेरिका ने यूक्रेन को पब्लिकली आश्वासन दिया था कि उसे अमेरिकी सहायता मिलेगी, नेटो की भी सहायता मिलेगी, लेकिन अंत में यूक्रेन के हाथ अगर कुछ आया तो वो था सिर्फ अमेरिकी धोखा। विश्व बिरादरी में इंटरनेशनल हलकों में अमेरिका अपने एलाइज का, अपने मित्र राष्ट्रों का हित नहीं देखता, ऐसा संदेश जा चुका है। फिर भले ही अमेरिका के साथ न दे पाने के पीछे उसकी अंदरूनी खस्ता हालत हो। इराक और अफगानिस्तान में लड़कर, रिसेशन की मार झेलकर, महामारी की तबाही देखकर, भले इन सारे फैक्टर्स की वजह से अमेरिका अब सुपर पावर न रहा हो, पर दुनिया में इसे यूक्रेन के साथ हुआ अमेरिकी धोखा ही माना जा रहा है। उधर अमेरिका की शह प्राप्त यूरोपियन कंट्रीज को अब डर सता रहा है कि पुतिन रूस की खोई हुई लेगेसी को वापस पाने की मुहिम पर निकल चुके हैं। यूरोपियन कंट्रीज को डर सता रहा है क्योंकि अमेरिका रूस कोल्ड वॉर के दौरान झटका जब रूस ने सहा था, जब सोवियत संघ के टुकड़े हो गए थे और जब इन टुकड़ों से अलग अलग स्वतंत्र देश बने, तब यूरोपियन चालाक लीडर्स ने अमेरिका की शह पर सोवियत संघ से टूटे नेशंस को, देशों को नाटो की सदस्यता दिलवा दी, ताकि रूस भविष्य में कभी भी अपने टुकड़ों को वापस रशियन धरती से न जोड़ पाए। टिपिकल गोरों की राजनीति। लेकिन वो नहीं जानते थे कि सोवियत संघ के विभाजन का दर्द एक केजीबी अंडरकवर एजेंट के दिल में टीस मारता ही रहेगा। और एक दिन वो आया जब वो रशियन जासूस पुतिन रूस का प्रेसिडेंट बन गया। आज व्लादिमीर पुतिन का उनका मिशन नहीं बल्कि सपना का ही है। सोवियत संघ को वापस अपनी पुरानी लेगेसी दिलाना है, वापस उन टूट चुके टुकड़ों को रशियन भूमि के साथ जोड़ना है। पुतिन कई बार पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि मुझे मेरा सोवियत संघ चाहिए, मुझे मेरा यूएसएसआर चाहिए। तो क्या यूक्रेन पुतिन की इस बड़ी मुहिम का हिस्सा है दोस्तों? क्या वापस से सोवियत संघ अपनी पूरी शक्ति के साथ विश्व पटल पर उभरेगा? क्या नाटो से अकेले पुतिन मल्ल द्वंद्व जीत लेंगे? सबसे बड़ी बात, क्या दुनिया की 3 सुपर शक्तियां अमेरिका, रूस और चीन, इनमें से कौन सी सुपर शक्ति अलग थलग पड़ेगी? क्योंकि हमारा मानना है कि जो भी अलग थलग पड़ेगा वो सुपर शक्ति कहला ही नहीं सकता। और आज की तारीख में अलग थलग पड़ जाने वाला अगर कोई नेशन है तो वो है, यस, आपने सही गेस किया, अमेरिका। चाहे अमेरिका अपने मीडिया प्रोपेगेंडा से जो भी मैसेज फैला ले, लेकिन चीन और रूस जमीन पर पूरी ताकत से स्ट्रांग खड़े हुए हैं। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में, इस पूरी सिचुएशन में विश्व युद्ध होगा ही नहीं, क्योंकि अगर हुआ तो अमेरिका हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, चीन और रूस का एक साथ सामना करते हुए। इससे तो समीकरण कुछ इस प्रकार बैठ रहा है कि व्लादिमीर पुतिन एक एक कर उन देशों को भी रूस से जोड़ लेंगे जो कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, लेकिन आज नाटो का हिस्सा है। अमेरिका और नाटो देश भले रूस से युद्ध करेंगे, लेकिन उस वक्त बात कुछ और होगी। उस वक्त
चीन रूस के साथ होगा, क्योंकि चीन का असली कंपटीटर अमेरिका ही है। और अगर चीन युद्ध में सामने आया तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगी, जिसमें अमेरिका पूरी तरह से अकेला पड़ सकता है। ना भी पड़ा तो इतना नुकसान हो जाएगा अमेरिका का कि फिर उसकी इकोनॉमी हमेशा हमेशा के लिए कमजोर हो जाएगी। तो पॉसिबिलिटीज की बात करें तो यहाँ पुतिन का मिशन तो कुछ इस प्रकार सा ही लग रहा है कि यूक्रेन तो बस बहाना है, हमें तो पूरा यूएसएसआर बनाना है। आपको क्या लगता है दोस्तों? विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और ये सवाल दूसरे भारतवासियों से पूछने के लिए वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।